वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पाकिस्तान के सफारती मिशन के अहम रुकन इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे। इस वक्त न्यूज़लैंड इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर बराए यूरेशियन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि आगे चलकर साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी और पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जिस तरह पाकिस्तानी वफ्द ने अपना मौक़िफ़ पेश किया पिछले 2 दिनों में बिलावल भुट्टो की सरबराही में OIC से लेकर और US डेलीगेशंस तक और जो मुलाकातें वो हो रही हैं, जो इंडियन नैरेटिव था, क्या आप समझते हैं कि वो मज़ीद जो है वो पसे पुश्त चला गया है और पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ जो है एक बेहतर अंदाज में पाकिस्तान अपना सिफारती केस दुनिया के सामने पेश करने में कामयाब नज़र आ रहा है? जी शुक्रिया आदिल। देखें, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है जी, स्टार्टिंग पॉइंट्स मैटर, कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। जब ये शॉर्ट वॉर हुई थी तो उससे पहले पाकिस्तान का एक बहुत ही मनफी इमेज था आलमी सतह के ऊपर, और भारत का बहुत ही मुस्बत इमेज था। तो उसके बाद जो है हमने देखा कि भारत ने एक बहुत सोफिस्टिकेटेड कह लें या एलैबोरेट कह लें वफ्द भेजा है मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बशमूल अमरीका, कि भाई वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर कर सकें। तो सवाल ये उठता है कि अगर उनकी पोजीशन इतनी ज़्यादा मुस्तहकम है, ख़ास तौर पे भारत अमरीका ताल्लुकात या भारत के दीगर और मुल्कों के साथ ताल्लुकात, तो फिर उनको ये करने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो जाहिर है वहाँ पे उनको महसूस हुआ कि दुनिया ने हमारे इक़दाम के साथ उस तरह नहीं खड़ी हुई जिस तरह के उसे होना चाहिए था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का तो ये था कि देखें, पाकिस्तान के बारे में एक इमेज था कि ये एक मुल्क जो है कमज़ोर मुल्क है, बदहाल मुल्क है, और इससे लेकिन जो जंग में जो कार्रवाई या कारकर्दगी पाकिस्तान की रही है उसने दुनिया को हैरान किया है, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी, यानी ये जो अस्करी जिसको हम कहते हैं कनेटिकली, और दूसरा जो है सफारती, और जिस तरीके से जो है इसको मैनेज किया गया है इस क्राइसिस को। तो उससे फिर ये हुआ है कि जिस यूँ समझिए कि एक पॉइंट ऑफ व्यू में तब्दीली आई है, और आई थिंक दैट्स व्हाट दिस डेलीगेशन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सदारत में जा रहा है और अपने काम कर रहा है, तो उसको इस चीज़ को लेवरेज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो इससे हम आगे कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये मोमेंट तो गुजर गया ना, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द पास्ट, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में जो आपने कहा इस पर आगे बिल्ड करना, कैसे बिल्ड करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि आगे इस पर बिल्ड कैसे किया जाए? दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीज फायर कराया और 6-7 दिन मुसलसल ट्वीट से लेकर मुख्तलिफ इंटरव्यूज में और कोर्ट्स तक ये बात चली गई कि सीज फायर मैंने करवाया, ट्रेड को यूज किया, फिर उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू की बात की, कश्मीर डिस्प्यूट की बात की। ये क्या आपको मुमकिन होता नजर आ रहा है? क्या ये प्रेशर इतना बिल्ड हो सकता है इंडिया पर कि वो आए और पाकिस्तान के साथ टॉक्स करे? वो तो बायलैटरल की बात कर रहे हैं, ट्रम्प साहब जो हैं वो तो न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं। देखें, ये भी एक पेचीदा मसला है। एक तो ये है कि कितना बैंडविड्थ है ट्रंप इंतज़ामिया के पास, बज़ाते खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास, कि वो इस मसले को उठाएं, क्योंकि इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स बैंडविड्थ, टाइम के लिहाज से भी। तो आई डोंट थिंक कि ये इतना प्रायोरिटी की बात है। दूसरी बात ये है कि ये मामला बिल आखिर जो है बायलैटरल ही होगा। ये जिस मोमेंट में हम हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद जो है कोई मल्टीलैटरल लेवल पे इसको जो है पजीराई मिले इस मसले को, पाक भारत के ताल्लुकात को, बिलखसूस कश्मीर के मसले को। लेकिन आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि जो है ये उसी पे छोड़ेंगे। अमेरिका का मफाद ये है कि भाई आप हमारे लिए मज़ीद दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें जंग को लेके, और बेहतर ये है कि आप दोनों हमारे साथ ट्रेड करें, और दैट इज़ वेयर आई थिंक दिस प्रेसिडेंट इज़ गोइंग टू स्टॉप। हाँ, वो बार बार ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ भाई हम सालसी का किरदार अदा किया है, क्योंकि वो ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को कि देखें, मैंने वादा किया था कि ये सदा की जंगें मैं ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तक कि अगर कोई जंग होने वाली होगी तो भी मैं उसे रोक दूंगा। तो पाक भारत जो सीज़ फायर हुआ है वो इस चीज़ को
ان کو مدد دیتا ہے ٹیلی گراف کرنے میں کہ یہ میسیجنگ دیکھیں میں نے وعدہ کیا تھا، میں وعدے کے اوپر پورا اترا ہوں. ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ سنا اور بڑا ٹو دا پوائنٹ تجزیہ ہوتا ہے. بڑے ریگولر گیسٹ ہیں ہمارے، خصوصاً انٹرنیشنل افیئرس کی جب بات ہوتی ہے. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اعجاز چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے.